Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. Today we will start on next topic, that is pressure in fluids. आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था, प्रेशर क्या होता है। आज हम जनरली देखेंगे कि प्रेशर फ्लूइड्स में कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड्स होते क्या हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फ़्लो करने की एबिलिटी रखती हो उन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर में से सॉलिड लिक्विड गैसेस में से दो ऐसी स्टेट्स हैं जो कि फ़्लो करने की एबिलिटी रखती हैं, जैसे कि लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस की अगर हम बात करें तो इनकी एबिलिटी होती है कि ये फ़्लो कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जो कि फ़्लो होती हो, जो फ़्लो करती हो, उससे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। अब फ्लूइड्स में गैसेस भी आती हैं, फ्लूइड्स में लिक्विड्स भी आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या होता है, याद रखिएगा, आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो कि आप लिक्विड को किसी भी चीज़ में डालें। वाटर की एग्जांपल ले लें, वाटर को आप ग्लास में डालें, वाटर को आप किसी टब में डालें, वाटर को आप बलून में डालें, कहीं पर भी डालें, आपने देखा होगा कि वो आउटसाइड जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है। आप उस टब में सुराख कर लें, या आप किसी बॉटल में पानी की सुराख कर लें, या आप बैलून में सुराख कर लें, तो आप कभी देखते हैं कि पानी अंदर ही रुका रहे। ऐसा नहीं होता, वाटर फ़ौरन से बाहर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो असल में कहने का मकसद ये हुआ कि वाटर, किसी भी चीज़ में अगर वाटर प्रेजेंट है ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे और एक दूसरे के साथ साथ उस कंटेनर की या उस बैलून की या कि जिस चीज़ में वो प्रेजेंट है उसकी वॉल पे क्या कर रहा होता है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया, हर डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस वजह से क्या कहते हैं हम लिक्विड के बारे में कि लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड जिस कंटेनर में पड़ा हुआ होता है ना, उसके अंदर ही अपनी आउटवर्ड डायरेक्शन में और डायरेक्शंस में वो क्या कर रहा होता है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। जैसे कि आपके पास ये एक बॉटल है। अब इस बॉटल में ये जो लिक्विड अंदर प्रेजेंट है ना, ये हर तरफ साइड वाइज डायरेक्शन में भी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, अपर डायरेक्शन में भी क्या कर रहा होगा, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जैसे ही आपने यहाँ पे सुराख कर दिया, कोई भी ओपनिंग है यहाँ पे, कुछ भी है, तो आप देखेंगे कि पानी क्या करेगा, बाहर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में क्या करने का, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर हम ये टब की बात करें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जो लिक्विड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है या प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। और तीसरी तरफ अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे भी टब में वाटर प्रेजेंट है और इसके साथ साथ ही यहाँ पे इसके अंदर कोई फुटबॉल रखा है या कुछ भी रखा हुआ है, बॉल रखा हुआ है। तो आप देखते हैं कि बॉल को अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तो इसका प्रेशर क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। वाटर का प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कहने का मकसद ये हुआ कि वाटर हर डायरेक्शन में, ये फ्लूइड हर डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, वो साइड वाइज डायरेक्शन में होता है, डिपेंड करता है वो किस कंटेनर में प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ वो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता रहता है। ठीक हो गया। अब याद रखिएगा, इन्हीं प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स से ही रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स ऐसी मशीन्स होती हैं या ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि फॉलो करते हैं फिनोमेना किसका, प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स का या प्रेशर ऑफ लिक्विड्स का, मेनली लिक्विड्स का। ठीक हो गया। हाइड्रोलिक्स मशीन ऐसी मशीन्स होती हैं जिनमें हम प्रेशर ऑफ लिक्विड के फिनोमेना को लेके चलते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए इन मशीन्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब होता ये है कि सबसे पहले याद रखिएगा, ये हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो बेस करता है प्रेशर ऑफ लिक्विड्स पे। अब बात कर देते हैं हम किसी हाइड्रोलिक मशीन की। सबसे पहले इसके यूजेस देख लेते हैं। ये लिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है, लोअरिंग हैवी थिंग्स सच एज अंडर कैरेज ऑफ एयरक्राफ्ट, बकेट्स, डिगर्स, अर्थ मूवर्स, ट्रेज ऑन ट्रिप ट्रक्स। मतलब आपके पास कितनी भी, कोई भी हेवी चीज़ें हैं, कोई चीज़ें उठानी है, कोई चीज़ें डिगर्स को मूव करवाना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या एयरक्राफ्ट की मूवमेंट है, या ट्रक्स वगैरह का है, जो कुछ भी है,
हैवी चीज़ों को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। हाउ इट वर्क्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके पास ये 2 पिस्टन हैं, ठीक है, ये 2 पिस्टन है और इसके साथ साथ ये 2 सिंपली हम ये कहेंगे चैम्बर्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड है, किसके थ्रू, एक पाइप के थ्रू। इस पाइप में आपको येलो कलर का फ्लूइड नज़र आ रहा है। नॉर्मली हम ये कहेंगे कि इसके अंदर वाटर यूज़ किया हुआ है, ऑयल भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, ऑयल या वाटर को यूज़ किया जाता है। ऑयल भी ज़ाहिर लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो हमने क्या कहा है कि प्रेशर और फ्लूइड के फिनोमेना पे ये चलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। अब होगा क्या, ये 2 पिस्टन है, ये मूव कर सकते हैं दोनों पिस्टन, ठीक है। हमने इन चैम्बर्स को फ्लूइड से भर दिया, लिक्विड से भर दिया, वो ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही हम एक पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करेंगे, अब आप खुद सोचें कि मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई की, तो ये पिस्टन नीचे को मूव करेगा कि नहीं, और जब ये नीचे को मूव करेगा तो एज अ रिज़ल्ट प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और प्रेशर प्रोड्यूस होते होते ही ये वाटर आगे को मूव करेगा और ये वाला पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। ऐसे होगा कि नहीं, यानी कि आपने एक पिस्टन पर फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई की, तो दूसरा पिस्टन पे लिक्विड में प्रेशर प्रोड्यूस होने की वजह से वो अपवर्ड फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये असल में क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम जो मेन प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो ये प्रिंसिपल है कि आपने एक पिस्टन पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे, और दूसरे पिस्टन पे फोर्स अप्लाई होगी, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से दूसरा पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। समझ गए मेरी बात को। याद रखिएगा, इसकी जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि आया ये पिस्टन यूज़ कहाँ होता है, ये कार ब्रेक्स में यूज़ होता है। आपने कभी नोट किया हो, आप कार में बैठे होते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते ही क्या होता है, कार के टायर मूव करना स्टॉप कर देते हैं। ये कैसे होता है, ये भी याद रखिएगा हाइड्रोलिक सिस्टम को ही फॉलो करता है। आपने यहाँ पे ब्रेक लगाई, याद रखिएगा इसके अंदर पूरा एक जो कार टायर से लेके ब्रेक के दरमियान में पूरा एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। जैसे ही आपने ब्रेक लगाई, इसका मतलब ये हुआ कि आपने फोर्स अप्लाई की, यहाँ पे पिस्टन मूव हुआ, पिस्टन मूव होते ही ये पिस्टन है, फॉर एग्जांपल स्मॉल पिस्टन है, ये मूव करेगा तो अंदर जितना भी फ्लूइड है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट होते ही ये वाला पिस्टन क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा, जैसे मैंने आपको इस फिगर में बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपवर्ड मूव करेगा और एज अ रिज़ल्ट ये आगे को मूव करके टायर को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। समझ गए मेरी बात को। तो सिंपल जो एग्जांपल है हाइड्रोलिक सिस्टम की वो क्या है, कार ब्रेक है, जिसमें आप पैडल पे ब्रेक लगाते हैं, पिस्टन मूव करता है आगे की डायरेक्शन में, प्रेशर एक्सर्ट होता है, पिस्टन टू भी, लार्ज पिस्टन भी मूव करता है, और एज अ रिज़ल्ट टायर जो है वो स्टॉप हो जाता है। समझ गए मेरी बात को। अब इसके बाद आ जाता है न्यूमेटिक मशीन्स, न्यूमेटिक टूल्स। याद रखिएगा, जो आपके पास प्रेशर एंड फ्लूइड्स है उनमें 2 तरह के सिस्टम आ जाते हैं, एक हाइड्रोलिक सिस्टम आ जाता है और एक न्यूमेटिक सिस्टम या न्यूमेटिक टूल्स आ जाता है, न्यूमेटिक मशीन्स आ जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लिक्विड को यूज़ करते हैं, जबकि न्यूमेटिक टूल्स में या न्यूमेटिक मशीन्स में हम गैसेस को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस को, ये आपके पास न्यूमेटिक मशीन्स हैं डिफरेंट तरह की, इनमें क्या होता है तो छोटी छोटी मशीन्स, लेकिन इनमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस को कंप्रेस करने से क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करते हैं, गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। प्रेशर अप्लाई करके ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस को यहाँ पे कलेक्ट किया होता है और फिर इनको फर्दर यूज़ किया जाता है प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए या डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो ऐसी मशीन्स जिसमें हम गैसेस को यूज़ करते हैं प्रेशर अप्लाई करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूमेटिक मशीन्स कहते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक।